इतना सुनते ही रुद्र की आंखों में भी चमक आ गई और मन ही मन उसने भी सोच लिया कि वो भी उन मास्टर के पास जाएगा ताकि पता कर सके उसकी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही है और उसके अंदर ऐसी भी क्या दिक्कत है कि जिस वजह से इतनी मेहनत करके भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। वह तुरंत अपने चाचा के पास जाता है और उनसे मास्टर के पास जाने की बात करता है। चाचा जी, आप जानते हैं ना, गांव में एक मास्टर आए हुए हैं। तभी हमराज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वह कहीं यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान वो हमारे गांव में रुके हैं। तो रुद्र उनसे कहता है, सब कह रहे हैं कि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है और वो उनसे कम ताकतवर लोगों के शक्तियों के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। तभी हमराज कहते हैं, इससे तुम्हें क्या? रुद्र उनसे कहता है, मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कितनी भी कोशिश करूँ, मगर मेरी शक्तियाँ उतनी की उतनी ही है। मैं अभी तक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार तक नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तभी हमराज कहता है, सोच रहा था कि का क्या मतलब है? तभी रुद्र कहता है, मैं सोच रहा था कि एक बार मैं भी उनसे जाकर मिल लूँ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही है और क्या आगे जाकर मैं शक्तिशाली बन पाऊँगा या आम लड़का बनकर रह जाऊँगा। लेकिन हमराज सीधा सीधा मना कर देता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की और किसी से कुछ भी पूछने की। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, तब भी मैं तुम्हें उम्र भर ऐसे ही संभालता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ताकतवर बनो या ना बनो, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा और किसी से कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद रुद्र काफ़ी नाराज़ हो गया और गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला आता है। वह जान ही नहीं पा रहा था कि उसके चाचा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्यों उसे एक योद्धा बनने नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं चाहते थे कि रुद्र ताकतवर बने। मगर रुद्र ने तय कर लिया कि वह उन महोदय से जाकर ज़रूर मिलेगा, चाहे चाचा की इजाज़त हो या ना हो। उसने रात को चुपचाप उन टीचर से मिलने की योजना बनाई और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई वैसे ही रुद्र चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला और कोई पहचान ना ले इसलिए अपना चेहरा काले कपड़े से ढक लिया। वो गांव के बाहर चल पड़ा जहाँ पर वो टीचर रुके थे। जाते समय कोई उसे देख न ले, इसका भी रुद्र ने अच्छे से ख्याल रखा था। छुपते छुपाते रुद्र वहाँ जा पहुँचा जहाँ वो टीचर रुके थे। पहुँचने के बाद रुद्र को पता चला वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के साथ टीचर से मिलने आए हुए थे। टीचर के लिए बहुत सारे तोहफे भी अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए टीचर उन्हें मना नहीं कर सका और बारी बारी सब लोगों से टीचर मिलने लगे। ये हाल देखकर रुद्र समझ चुका था कि वो ऐसे ही उनसे जाकर नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ भी हो जाए, रुद्र को तो हर हाल में उनसे मिलना ही था, क्योंकि रुद्र नहीं चाहता था कि वो एक साधारण इंसान बनकर रह जाए और सब लोग उसका मजाक उड़ाए। वह अपने दम पर कुछ कर दिखाना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए ये सब तो नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर खूंखार भेड़िया दल के लोग भी आए हुए थे और रुद्र उनके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वैसे सारे दल के लोग कोई ना कोई वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि वो महान टीचर बस आज की रात ही उस गांव में रुकने वाले थे और कल सुबह होते ही यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल जाते। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन टीचर से
मिले तो मिले कैसे। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र चुपके से उनके तंबू के पीछे हिस्से में चला गया और पीछे से गुरुजी के कक्ष में चुपके से दाखिल हुआ। क्योंकि वो तंबू कपड़ों से बनाया हुआ था, इसलिए रुद्र को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। और गुरुजी के तंबू में और दूसरा कोई इंसान था भी नहीं। रुद्र तंबू के अंदर ही छुपकर बैठ गया और गुरुजी का आने का इंतज़ार करने लगा। कब गुरुजी आए और वो उनसे मिले। जब सारे लोग मिलकर चले जाने के बाद गुरुजी आराम करने के लिए अपने कमरे में आए। वो अंदर आकर बैठे ही थे, तभी उन्होंने कहा, बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही रुद्र के पसीने छूट गए, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उससे क्या गलती हो गई। गुरुजी ने उसे पहचान लिया। जैसे ही रुद्र अंदर से निकलकर गुरुजी के सामने आया, तभी गुरुजी रुद्र से पूछने लगे, बताओ कौन हो तुम और यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तभी रुद्र उनसे कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं यहाँ कोई चोरी करने आया हूँ। दरअसल बात बस इतनी सी है कि मैं 3-4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शक्तियाँ बढ़ नहीं पा रही है। अब तो मैं 15 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार नहीं कर सका। मैं बस इतना जानने के लिए आया था, क्या मैं शक्तियाँ प्राप्त कर पाऊँगा या ज़िंदगी भर एक आम इंसान बनकर रह जाऊँगा। तभी गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, इतनी सी बात के लिए तुम्हें इस तरह छुपकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम सामने से भी आ सकते थे। मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रुद्र उनसे कहने लगा, गुरुजी मैं जानता हूँ कि मैं सामने से भी मिल सकता था, मगर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिससे चलते मैं सबके सामने आपसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि मेरे चाचा ने मुझे साफ साफ आपसे मिलने के लिए मना किया है और मैं नहीं चाहता कि यह बात उन्हें पता चले कि मैं आपसे मिलने यहाँ आया हुआ हूँ। इतना सुनते ही गुरुजी थोड़ा सा हंसे और कहने लगे, कोई बात नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी रुद्र उनसे कहने लगा, गुरुजी देखिए मैंने सारी कोशिश कर ली, सब कुछ करके देखा और हर तरह से ट्रेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन जितने भी कुदरती शक्तियाँ अपने अंदर भरता हूँ, ऐसा लगता है वो कहीं गायब हो जाती है। उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता और मैं एक बार फिर से जहाँ से शुरुआत करता हूँ वहीं पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं इन सारी शक्तियों को अपने शरीर में रोक नहीं पाता, ना ही इनका इस्तेमाल कर पाता हूँ। अब आप ये बताइए, जब मेरे पास कोई शक्तियाँ ही नहीं होगी तो मैं एक योद्धा कैसे बन पाऊँगा। तभी गुरुजी रुद्र से कहते हैं, ज़रा करीब आओ, मुझे देखने दो। जैसे ही रुद्र उनके करीब जाता है, गुरुजी उसके सर पर हाथ रख देते हैं और अपनी शक्तियाँ रुद्र के शरीर में भेजने लगते हैं, क्योंकि बाहर से अंदरूनी शरीर का हाल नहीं जाना जा सकता था, क्योंकि वो बाहर से अच्छा खासा और स्वस्थ दिख रहा था। जैसे ही गुरुजी की शक्तियाँ रुद्र के शरीर के अंदर चली गई, वैसे ही उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्हें तेज झटका लगा। उस तेज झटके के कारण गुरुजी की सारी शक्तियाँ रुद्र के शरीर में से बाहर निकल गई। तभी रुद्र उनकी तरफ बहुत आशा से देखने लगा कि कब गुरुजी उसके बारे में कुछ बता दे, मगर गुरुजी के चेहरे पर तो बहुत परेशानी दिख रही थी। इस परेशानी के चलते उन्होंने रुद्र से कहा, ऐसा लगता है तुम्हारा नसीब या तो बहुत ही बुरा है या तो बहुत ही अच्छा है। अब यह बात तुम्हें तय करनी है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है या बुरा। तभी रुद्र उनके तरफ आश्चर्य से देखते हुए उनसे पूछने लगा, इसका क्या मतलब है? क्या मैं कभी एक योद्धा नहीं बन पाऊंगा?
क्या मेरी शक्तियाँ कभी भी बढ़ नहीं पाएगी? और अगर मेरी शक्तियाँ कभी नहीं बढ़ेंगी तो मैं एक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक का हमला कैसे रोकने में कामयाब हो पाया? और अगर मेरी शक्तियाँ बढ़ेगी तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैं सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार कर पाया हूँ? तभी गुरुजी रुद्र से कहते हैं, तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ेगी या नहीं, ये तो तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तय करेगी। जब मैंने मेरी शक्तियाँ तुम्हारे शरीर के अंदर भेजी थी तब मुझे तुम्हारे शरीर में कुछ अजीब सी सील मिली थी। इस सील के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर एक बात तो तय है कि इसी चीज़ के वजह से आज तक तुम सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार नहीं कर सके हो, क्योंकि यह सील प्राचीन वक्त की है और किसी ने तुम्हारे बचपन में ही इस सील को तुम्हारे शरीर में डाल दिया है। यही सील तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त करने से रोक रही है। इसे तुम्हारे शरीर में डालने वाला इंसान बहुत ही शक्तिशाली होगा। इस सील का तुम्हारे शरीर में मिलने का अर्थ है कि कोई है जो नहीं चाहता कि तुम ताकतवर बनो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इतना ताकतवर बनो कि अपने से ज़्यादा ताकतवर योद्धा से तुम आसानी से लड़ सको। लेकिन इसकी सच्चाई तो तुम्हें ही ढूंढनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रुद्र का अपने ऊपर का काबू छूट गया और वो ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि उसके लिए ये बात बहुत ही भयानक थी। उसने इसी विचार में गुरुजी से कहा, क्या ये सील मेरे अंदर मेरे चाचा ने लगाई है? तभी गुरुजी ने पूछा, तुम्हारे चाचा कितने ताकतवर हैं? उनकी रैंक क्या है? तभी रुद्र ने बताया कि चाचा की शक्तियाँ एक उच्च साकार रैंक की है और वो शायद जल्द ही महासाकार रैंक पर पहुंचने वाले हैं। गुरुजी रुद्र से कहने लगे, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सील को लगाने के लिए बहुत ही अभ्यास और बहुत ही काबिल होना ज़रूरी है। कम से कम इस सील को लगाने वाला महाअवंतिकेश्वर या उससे ऊपर का कोई योद्धा हो सकता है। तभी रुद्र ने सोचते हुए कहा, लेकिन इतने बड़े रैंक वाला हमारे गांव में आज तक कोई भी नहीं हुआ है और कोई बाहर से भी इतना ताकतवर व्यक्ति गांव में नहीं आया। तो गुरुजी ने रुद्र से कहा, इसकी सच्चाई तुम्हें ही ढूंढनी पड़ेगी। तभी रुद्र ने मास्टर से पूछते हुए कहा, क्या इस सील को मेरे शरीर से बाहर निकाला जा सकता है? तो गुरुजी कहने लगे, नहीं, इस सील को तुम्हारे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सील प्राचीन वक्त की सील है और यह तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे शरीर में लगाई गई है। अब तुम इससे अलग नहीं हो सकते। अगर तुम अलग होने का प्रयास करते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम उम्र भर के लिए अपाहिज बनकर रह जाओगे। इतना सुनने के बाद रुद्र की तो मानो सारी आशा ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे दूसरा कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी रुद्र ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक का हमला आसानी से रोका था, वह कैसे हुआ? तभी गुरुजी कहने लगे, इसीलिए तो मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत या तो बहुत अच्छी है या तो बहुत खराब। तभी रुद्र ने कहा, मतलब? आगे गुरुजी कहते हैं, इसका मतलब है अभी तक तो मैं तुम्हें इस सील के बारे में पूरी बातें बता रहा था, लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है, और वह बात यह है कि अगर इस सील को तोड़कर तुम सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार कर लेते हो तो इसका मतलब है तुम अपने ऊपर के रैंक के लोगों से सामना कर सकते हो। इसका अर्थ है कि तुम साकार रैंक के शक्तियों वाले इंसान से भी लड़ सकते हो, क्योंकि इस सील को तोड़ने के लिए तुम्हें हर बार दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें शरीर के अंदर दुगनी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी यह सील टूटेगी। और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं होगा, तुम्हें हर बार
कोई ऊपर का रैंक प्राप्त करने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे। यह सील हर रैंक के बाद ऊपर के रैंक के दरवाजे पर जाकर बैठ जाएगी। जैसे ही तुम वह रैंक प्राप्त करोगे, वैसे ही यह सील क्रैक होकर और ऊपर के रैंक पर जाकर बैठ जाएगी। इसका मतलब है तुम्हें हर रैंक के साथ इस सील का सामना करना पड़ेगा और हर रैंक के लिए तुम्हें दोगुनी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर तुम ताकतवर हो पाओगे, वरना तुम आम इंसान बनकर रह जाओगे। अब रुद्र को सारी बातें समझ आ गई थी, लेकिन तभी गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारे गले में क्या है? रुद्र ने अपने लॉकेट को छूते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरे माँ की आखिरी निशानी है। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने माँ बाप का चेहरा तो नहीं देखा, मगर यही चीज़ है जो हरदम मेरे साथ रही है। तो गुरुजी कहने लगे, ठीक है, इस लॉकेट को अपने से कभी दूर मत करना, क्योंकि आगे जाकर यही लॉकेट है जो तुम्हारी मदद करेगा। यह बात रुद्र को समझ में तो नहीं आई, मगर उसने अनायास ही अपना सर हाँ में हिला दिया और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला आया। क्या लगता है आपको, क्या रुद्र वो सील तोड़कर एक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार कर सकेगा या एक आम इंसान बनकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा, बस आपके अपने चैनल पर हॉरर बाजीगर। धन्यवाद।